ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, अच्छे कर्म करो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी क्या चिंतित हो, आप भी क्या परेशान हो कि 30 की उम्र हो गई, 30 के ऊपर हो गई, 40 के करीब पहुंच रही है और मेरी ज़िंदगी में जो मैंने ग्रस्त जीवन का सपना देखा था, जो मैंने अपने अनुरूप जीवन को जीने की जो सोचा था कि इस उम्र में मेरी शादी होगी, इस उम्र में मेरी जॉब लगेगी, इस उम्र में मैं सफलता पाऊंगा, वो चीज़ नहीं हो पाई और मैं चिंतित हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी उम्र हो गई। क्या यही बात आपको खाए जा रही है? क्या यही बात आपको सुबह शाम रात परेशान करती है? क्या यही बात आपको अपने रिश्तेदारों से दूर कर रही है? क्या यही बात सोच सोच कर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप टेंशन में हो, आप जीवन को खुलकर नहीं जी पा रहे? तो ये व्यर्थ है। जो भी आपकी चिंता है वो सब व्यर्थ है। जहाँ आप अपनी चेतना को समझ जाओगे, जहाँ आप अपने आत्मा को समझ जाओगे, उसकी यात्रा को समझ जाओगे, अपनी नियति को समझ जाओगे, वहीं से आपकी चिंता मिट जाएगी। हम अक्सर परेशान क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं हम परेशान? क्योंकि हम सोचते हैं, जो हम सपना देखते हैं, जो हम एक पूरी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के अनुरूप जब हमारा जीवन नहीं चलता, जब हमारी गाड़ी उस दिशा में नहीं चलती जहां हम चलाना चाहते हैं, तभी परेशानी उत्पन्न होती है, तभी चिंता आती है मन में कि उम्र की हमने एक तय सीमा बना रखी है, इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो, उस उम्र के बाद हुई तो क्या वो सही नहीं होगा? क्या वो आपकी गाड़ी को रोक देगा? क्या आपकी गाड़ी फिर नहीं चलेगी आगे? क्या आपकी जीवन के पार नैया पारने लगेगी? अगर हम अपनी नियति को समझ ले, हम अपने भाग्य को समझ लें, हम अपने प्रारब्ध को समझ लें, तो क्या ये चिंता आएगी? अगर किसी इंसान को पता है कि वो जो कर्म किया है और कर्म की यात्रा में किसी के साथ जो हमारा रिश्ता अधूरा रह गया है, किसी के साथ जो हमने कर्म किया, जो बीज बोया, वो फल मैं उस जन्म में नहीं काट पाया, तो उस जन्म में, इस जन्म में आकर वो मेरी यात्रा पूरा करेगा। अगर ये किसी के माइंड में हो तो क्या वो चिंता करेगा? क्या वो परेशान रहेगा? तो जवाब है नहीं। किसी को अगर ये पता हो कि जो कर्म अधूरा छोड़ा है वो जरूर पूरा होगा और उस साथी को इस जीवन में, मेरे जीवन में आना पड़ेगा उस अधूरे काम करने का, चाहे वो मुझे सुख देगा, चाहे वो मुझे दुख देगा, चाहे वो मुझे एक सबक सिखाएगा, लेकिन आना तो उसको पड़ेगा मेरे जीवन में। मेरी शादी तो होगी अगर कि निश्चिंत रहे कोई इस बात को लेकर। और जो अपनी अगर जो टेंशन हो भी रहा हो और उस प्रभु को सौंप दे, तब भी चिंता खत्म हो सकती है, चिंता मिट सकती है, चिंता का नामो निशान रहेगा। और आप बोलते हो कि चिंता तो वाजिब है, टेंशन नहीं होगी तो पता कैसे रहेगा, हम उस क्षेत्र में काम कैसे करेंगे? टेंशन नहीं करना, अटेंशन देना है आपको। टेंशन करने से होगा क्या? बीमारी, दुख, डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो उस टेंशन को खत्म करना है ही नहीं, टेंशन तो खत्म क्या करोगे? तो आज इस वीडियो में आपकी टेंशन दूर ही होगी, जड़ से खत्म होगी। वो जड़ को किसने बनाया? इस टेंशन को बनाया किसने? क्या समाज ने, दुनिया ने या परिवार ने? सबने मिलकर। और अपने अंदर किसने लाया? स्वयं खुद। कोई और जिम्मेदार नहीं। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को तो सिर्फ कहना ही आता है, समझना तो आपको है। आपकी यात्रा को, आपकी नीति को, आपकी नियति क्या कहती है। आपने पिछले जन्म में जो बीज बोया है, फसल नहीं काट पाए आप। हर किसान को ये पता होता है कि जब वो फसल बीज बोएगा तो एक तय सीमा के बाद उसमें फसल लगेगा, फल लगेगा। ठीक है, जब हम बीज बोते हैं, जब हम कर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या पता नहीं है कि हमारा फल मिलेगा?
सबको पता है, फिर भी अधीर हो जाते हैं, फिर भी हमें सब्र नहीं है और हम चिंता में रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दुनिया कह रही है 30 के हो गए और हम उसको सीरियसली ले लिए, 30 के हो गए। अरे भाई 30 ही के तो हुए हो, 40 के भी हो जाओगे। समय है, वक्त है, बीतेगा। और वक्त के साथ साथ आप अंदर अपने नियति, अपने कर्म और अपने प्रारब्ध कर्म और अपने जो चेतना, सब एक ही ऊर्जा में बह रही है। क्योंकि जो चेतना का विकास होता है आपके कर्मों के द्वारा होता है, जो नियति बनती है वो भी आपके कर्मों के द्वारा बनती है। तो आज से अगले भविष्य के लिए अपने अच्छे कर्म करना शुरू करो, ताकि भविष्य में भी कोई चिंता ना रहे। क्योंकि सब कुछ तय नहीं होता है, सब कुछ तय नहीं होता है। 4 चीजें तय होती है जीवन की यात्रा की: जन्म, मृत्यु, शादी और बच्चे। उसके अलावा आपके पास 2 हाथ है, और उसके अलावा आपके पास एक मुंह है, और आपके उसके अलावा आपके पास एक मन है। इस कर्म से, इस हाथों से जो कर्म करोगे, इस जीवा से जो आप कर्म करोगे, इस मन से जो आप कर्म करोगे, जो अच्छा करोगे, तो आगे आने वाला ये सब चेंज हो जाएगा। नियति, प्रारब्ध सब चेंज हो जाएगा। तो आज से हम क्यों नहीं लग जाते हैं अच्छे कर्म करने में, ताकि जो हमारी चिंता है वो भविष्य में ना रहे, भविष्य में ऐसी कोई चिंता ही नहीं रहे। हाँ, आपके हाथों में मेहनत है, मेहनत और ईश्वर का साथ भी है। उस नाम जाप से आप कमाल कर सकते हो, कमाल कर सकते हो। पर आप करते कहाँ हो? आप तो चिंता करते हो, आप तो स्ट्रेस में रहते हो, और उस स्ट्रेस से किसी की शादी नहीं होती, बढ़ जाता है वो समय का। क्योंकि वो भी देखता है, चिंतित करता है, उसकी चिंता को और बढ़ा दो, समय अवधि और बढ़ा दो। क्योंकि सिर्फ चिंता कर रहा है, कर्म तो कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा उस कर्म में। तो आज से कर्म पे फोकस करो। कर्म एक ऊर्जा आपको लेकर दूर तक जाएगी, और उसी ऊर्जा में आपकी चेतना की ऊर्जा एक नए चमक के साथ, एक नई रोशनी उसमें भर जाएगी। जो भी आपके आसपास आएगा उस ऊर्जा के संपर्क में जब आएगा तो प्रभावित होगा, वो भी ऐसा बनने की कोशिश करेगा, उसका भी आपकी ऊर्जा से भाग्य बदल सकता है। पर हम चिंता खुद भी करते हैं और चिंता दूसरों को भी करवा देते हैं कि ये व्यक्ति जिससे मैं अभी बात कर रहा था वो तो चिंतित रहता है। आपके माता पिता आपको देखकर चिंता में डूब जाएंगे। मेरा बच्चा जिसको मैंने इतने प्यार से पाला वो आज चिंतित है, स्ट्रेस में है, परेशान है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही। इस दुनिया में जो भी आया है अधूरे कर्म तो छोड़कर ही आया होगा। कोई भी अपनी जीवन की यात्रा पूरी करके आता तो शायद इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लेकिन हम इतने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं है। हम बार बार इस चक्र में आ रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं, जो कि नियति का खेल है। जो उसको समझ लिया, जो कर्म की गुहा गति को समझ लिया, वो इस नाटक में, इस रंगमंच में अपने ही नाटक को साक्षी बन के देखेगा और उसको एंजॉय करेगा, और अपनी जो चिंता जैसी जो गटरी है ना, उस प्रभु को भी सौंप देगा। तुम ही संभालो, तुमने मुझे जीवन दिया, अब तुम ही संभालो। मेरी कब नैया ऊपर उठेगी, कब डूबू डूबेगी, सब पे तू ही खवैया, तू ही जाने। तो इस जो खजाने की जो चाबी है ना, उसको समझ लो, आपके हाथ में ही है। आपको डूबना है या उभरना है, या पार अपनी कश्ती को पार लेके जाना है। तो आज से आप नहीं करोगे चिंता, नहीं होगे परेशान, शादी तो होगी ही होगी 100%। जय हिंद, जय भारत।